बेटा, पहले समझ लीजिए, फिर उसके बाद से आप लिखिएगा, रिप्रेजेंट करिएगा। कल आपने पढ़ा था रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है, हमारी बॉडी क्विक रिस्पॉन्स, क्विक सडन रिस्पॉन्स शो करती है। किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट उसके रिस्पॉन्ड में हमारी बॉडी तुरंत ही रिएक्शन शो करती है। इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। और जिस पाथवे में करती है उसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। जिस न्यूरॉन की हेल्प से, जिस नर्व की हेल्प से करती है उसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। क्या होता है रिफ्लेक्स आर्क, कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ पे मैंने विद एग्जांपल बताया आपको रिफ्लेक्स आर्क कैसे कैसे काम करता है। हमारा जो सेंसरी ऑर्गन, हमारा जो रिसेप्टर ऑर्गन है, कैसे वो स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है, कौन से स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, ये सब आपको बताया जाएगा। तो आपका टॉपिक है ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिफ्लेक्स आर्क, यानी कि रिफ्लेक्स आर्क, एक रिफ्लेक्स एक्शन कैसे शो हो रहा है, इसी को हमें समझना है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हीट यहाँ पे हमने स्टिमुलस लिया हुआ है एज एग्जांपल। एज एग्जांपल हमने क्या लिया है? हीट, जो कि क्या है? एक स्टिमुलस है। आप यहाँ पे कोई हॉट ऑब्जेक्ट या फिर प्लेट ले सकते हैं, ठीक है? हॉट ऑब्जेक्ट या प्लेट, तो देखिएगा जब भी कोई हॉट यूटेंसिल, हॉट ऑब्जेक्ट, हॉट प्लेट से हमारी बॉडी टच होती है या फिर हमारा हाथ टच होता है, कोई गर्म बर्तन है, हमारा हाथ टच होता है, तो हमारी बॉडी तुरंत रिस्पॉन्ड रिएक्शन शो करती है। तुरंत हम क्या करते हैं? अपने हाथ को हटा लेते हैं, विथड्रॉल कर लेते हैं, करते हैं ना, क्विक और सडन रिस्पॉन्स देते हैं। इसी को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो देखिए स्टिमुलस में लिया हमने हॉट ऑब्जेक्ट या फिर हॉट प्लेट, यहाँ पे टेम्परेचर स्टिमुलस है यानी कि हीट। रिसेप्टर ऑर्गन की बात करते हैं, यानी कि सेंसरी ऑर्गन की बात करते हैं। सेंसरी ऑर्गन में हमारा क्या है? स्किन। जब भी हमारा हाथ किसी बर्तन से, किसी गर्म बर्तन से टच होता है तो हमारे हाथ पे एक स्किन पाया जाता है ना। स्किन क्या है? एक सेंसरी ऑर्गन है। और आपको इससे पहले मैंने पढ़ाया था बेटा कि जितने भी रिसेप्टर ऑर्गन, जितने भी सेंसरी ऑर्गन होते हैं, उन सभी के पास स्पेशल सेल होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, जिनको हम रिसेप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये रहा रिसेप्टर सेल्स या फिर रिसेप्टर नर्व, सेंसरी नर्व, जिसको हम क्या कहते हैं? थर्मोरिसेप्टर। क्या कहते हैं? हमारी स्किन के पास एक स्पेशल नर्व प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं थर्मोरिसेप्टर। क्या कहते हैं? वो ये नर्व, ये थर्मोरिसेप्टर इस हीट वाले स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है, ठीक है? तो जैसे ही हमारा हाथ किसी गर्म बर्तन से टच होता है, हमारे हाथ में प्रेजेंट जो स्किन है, उस स्किन के अंदर जो प्रेजेंट जो स्पेशल सेल थर्मोरिसेप्टर है, उस हीट वाले सेंसेशन को डिटेक्ट करेंगे और उसको डिटेक्ट करके कहां भेज देंगे? स्पाइनल कॉर्ड में। कहां भेजेंगे बेटा? स्पाइनल कॉर्ड में भेज देंगे। स्पाइनल कॉर्ड में भेजने के बाद से स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? मोटर न्यूरॉन्स को एक्टिव करता है। किसको एक्टिव करेगा? ताकि जो रिसेप्टर ऑर्गन से जो हीट वाला सेंसेशन, हीट वाला स्टिमुलस आया है, स्पाइनल कॉर्ड उस हीट वाले सिग्नल को मोटर नर्व में ट्रांसफर कर देगा। मोटर नर्व क्या करेगा? अब समझिएगा, हीट वाले सिग्नल को रिसेप्टर ऑर्गन से होते हुए थर्मोरिसेप्टर ने कहां भेज दिया? स्पाइनल कॉर्ड ने उस हीट वाले सिग्नल को कहां भेजा? किसके पास? मोटर नर्व या फिर मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन। अब मोटर न्यूरॉन का काम क्या है बेटा? ट्रांसमिट द सिग्नल्स, ट्रांसमिट द हीट सिग्नल्स फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स। यानी कि हीट वाला सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड से कहां को आ जाएगा? मसल्स। और मसल्स क्या है? इफेक्टर ऑर्गन है। क्या बेटा? यानी कि बॉडी के ऐसे ऑर्गन जो कि रिस्पॉन्ड रिएक्ट शो करते हैं,
उसी को हम बोलते हैं इफेक्टर ऑर्गन। जब भी हमारा हाथ टच होता है किसी हॉट ऑब्जेक्ट से, हॉट यूटेंसिल से, हम क्या करते हैं, अपने हाथ को तुरंत विड्रॉल कर लेते हैं ना, हटा लेते हैं। तो हाथ है, ये ऑर्गन है। ऑर्गन किससे बना होता है? मसल से। ऑर्गन किससे बना होता है? मसल से। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? उस हीट वाले सिग्नल को मसल्स तक भेजता है। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ मोटर न्यूरॉन, जिसकी वजह से हमारा मसल्स एक्टिव होता है, तुरंत रिस्पॉन्स शो करता है। हमारे सारे मसल्स हाथ के एक्टिव हो जाते हैं, तुरंत रिस्पॉन्स शो करते हैं, जिसके इज दैट रिजल्ट विड्रॉल ऑफ हैंड, हम अपना हाथ तुरंत हटा लेते हैं। तो हमारी बॉडी किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड, रिएक्ट शो करती है। कैसे करती है? यहाँ पे बताया गया है कि अगर मान लीजिए कोई एक गर्म बर्तन है, हमारा हाथ टच हुआ, तो हमारे हाथ में पाया जाता है स्किन। क्या पाया जाता है? स्किन। और स्किन के पास स्पेशल न्यूरॉन होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? थर्मो रिसेप्टर। ये थर्मो रिसेप्टर, ये स्पेशल न्यूरॉन क्या करेंगे? उस हीट वाले स्टिमुलस को रिसेप्टर ऑर्गन से कहां बुलाएंगे? स्पाइनल कॉर्ड में। और जब स्पाइनल कॉर्ड में लेकर के आएंगे, तो स्पाइनल कॉर्ड उनको उस हीट वाले सिग्नल को कहां भेज देगा बेटा? इफेक्टर ऑर्गन, यानी कि मसल्स में, विद द हेल्प ऑफ मोटर नर्व या फिर मोटर न्यूरॉन। और ये मसल्स एक्टिव होंगे तो रिस्पॉन्स शो करेंगे, और वो रिस्पॉन्स क्या होगा? विड्रॉल ऑफ हैंड। इसी तरह से ये रिफ्लेक्स आर्क का पाथवे काम करता है। ये रिफ्लेक्स एक्शन का पाथवे काम करता है, जिसको हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, दैट क्लियर? तो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, फ्लो चार्ट है। इसमें आपको बारी-बारी से बताया गया। रिसेप्टर ऑर्गन, यहाँ पे आप सेंसरी ऑर्गन भी कर सकते हैं। सेंसरी ऑर्गन में स्किन होता है, और आपको जब हमने स्टार्ट किया था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, तो उसी टाइम हमने पढ़ा था बेटा कि सेंसरी ऑर्गन, जितने भी सेंसरी ऑर्गन होंगे, दे हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स। उनके पास स्पेशलाइज्ड सेल होता है। क्लियर है? वो स्पेशलाइज्ड सेल, जैसे स्किन के पास थर्मो रिसेप्टर होता है, आईज के पास फोटो रिसेप्टर होता है, ईयर्स के पास फोनो रिसेप्टर सेल्स होंगे। समझ में आ गया? ये उस सिग्नल्स को डिटेक्ट करके स्पाइनल कॉर्ड में भेजते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं पे भी ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट हुआ है? नहीं ना? तो ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है, दैट मींस ये रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में कभी भी ब्रेन इन्वॉल्व होता ही नहीं है। अगर ब्रेन इन्वॉल्व होगा तो रिस्पॉन्ड, रिएक्ट में टाइम लगाएगा। तो अगर हमारा हाथ किसी बर्तन से, गर्म बर्तन से, किसी गर्म चीज से टच होगा, और अगर हमारा ब्रेन काम करेगा, तो पहले ब्रेन एनालाइज करेगा कि गर्म चीज क्या है, कैसे है। तब तक तो क्या पता चल गया, हाथ ही चल गया। समझ में आ गया? तो ऐसे रिस्पॉन्स के लिए रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स के लिए कौन इन्वॉल्व होता है बेटा? स्पाइनल कॉर्ड, जो कि हमारे सीएनएस का ही, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही एक पार्ट है। अब समझे? हेडिंग नोट करिए, टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स। टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स, एंड राइट डाउन, लिखिए। There are three types of response. There are three types of response. There are three types of response. सबसे पहला, इसमें सब हेडिंग आएगा बेटा। सबसे पहला, there are three types of response. सबसे पहला voluntary response. Voluntary, VOLUNTARY, voluntary response, VOLUNTARY, voluntary response। हो गया बेटा? हो गया? ये सब हेडिंग है। अब इसमें लिखिएगा पहला पॉइंट, it is also called desirable response।
It is also called desirable response. Yeah. Next point. It is controlled by forebrain आगे का ये ब्रेन का आगे वाला पार्ट forebrain 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 For example, writing, talking, running, etc. Writing, talking, running, etc. हो गया बेटा? तो समझिएगा बेटा वॉलेंटरी रिस्पॉन्स क्या होता है. There are three types of response. Okay, class. There are three types of response. This type, first of all, voluntary response. It is also known as desirable response. Okay, and the second is involuntary response. Undesirable response body को बोलते हैं. And the third is reflex action. Reflex action इससे पहले पढ़ लिया है, एक बार फिर से देख लेंगे हम. तो सबसे पहले हम बात करते हैं वॉलेंटरी रिस्पॉन्स की. हमारी बॉडी हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग, हमारे डिजायर के अकॉर्डिंग जब रिस्पॉन्स रिएक्ट करे या फिर रिस्पॉन्स शो करे, उसी को हम बोलते हैं वॉलेंटरी रिस्पॉन्स. और इस एक्टिविटी को, इस तरह के रिस्पॉन्स को कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन का फोर ब्रेन, ये वाला पार्ट, आगे वाला पार्ट जिसको हम बोलते हैं फोर ब्रेन. देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ द ब्रेन: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. ओके, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. हाइंड ब्रेन बोलिए, हिंड ब्रेन बोलिए, कोई दिक्कत नहीं. ओके, तो जितने भी वॉलेंटरी एक्टिविटीज होती हैं जो हम अपनी बॉडी से करते हैं अपनी डिजायर के अकॉर्डिंग, हमारा मन किया बात करने का बात कर रहा है, हमारा मन किया बोलने का बोल रहा है, मन किया दौड़ने का दौड़ रहा है, तो आखिर इन एक्टिविटी को कंट्रोल कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है? हमारा ब्रेन कर रहा है. हमारा ब्रेन, ब्रेन का पहला पार्ट फोर ब्रेन. इसी को बोलते हैं वॉलेंटरी रिस्पॉन्स. क्या कहते हैं? वॉलेंटरी रिस्पॉन्स कहते हैं. इज दैट क्लियर? एंड द नेक्स्ट इज इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स. इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स involuntary response. हो गया? लेकिन it is also known as undesirable response of the body. Undesirable response of the body. Undesirable response of the body. बॉडी का अनडिजायरेबल रिस्पॉन्स, जिसमें हमारी इच्छा के बिना, हमारे डिजायर के बिना, हमारे इच्छा के बिना ही बॉडी सारे रिस्पॉन्स को शो करती है, बॉडी सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल कोऑर्डिनेट करती है. उसी को हम बोलते हैं इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स या फिर अनडिजायरेबल रिस्पॉन्स. देखिए, इट इज रेगुलेटेड बाय, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज रेगुलेटेड बाय मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन. इट इज रेगुलेटेड बाय मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन. रेगुलेटेड बाय मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन. हो गया? फॉर एग्जाम्पल, heartbeat. Next, regulation of heartbeat.
रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, एग्जाम्पल है ये, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, कॉमा करिएगा। नेक्स्ट रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट हो गया। नेक्स्ट स्ट्रीमिंग ऑफ ब्लड, स्ट्रीमिंग ऑफ ब्लड, स्ट्रीमिंग ऑफ ब्लड एक्सेट्रा। तो देखिए, लेट्स सी अबाउट इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स। इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स बॉडी का ऐसा रिस्पॉन्स जिसमें बॉडी हमारी डिजायर के विदाउट आवर डिजायर रिस्पॉन्ड रिएक्ट शो करता हो, इसी को इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स कहते हैं। अनडिजायरेबल मतलब हमारी इच्छा के बिना, हमसे पूछ करके हमारे बॉडी में हमारा ब्लड स्ट्रीम नहीं होता है। पूछता है क्या कि भैया हम हार्ट तक जाएं, हम किडनी तक जाएं, ऐसा नहीं ना। वो तो हमारे डिजायर के बिना ही वो क्या करते हैं, सर्कुलेट होते रहते हैं। हमारा हार्ट बीट, हमसे पूछ करके हमारा हार्ट बीट नहीं करता, ब्लड को पंप नहीं करता है, वो तो कॉन्टिन्यूअस अपना काम करता रहता है। रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, आपने देखा होगा कभी हार्ट बीट बहुत ज्यादा हो जाता है, कभी बहुत स्लो हो जाता है। तो ये हमसे पूछ के होता है क्या? नहीं ना। तो इसमें हमारा कोई भी डिजायर काम नहीं करता, हमारी डिजायर के इसमें इन्वॉल्वमेंट होते ही नहीं है। तो इस तरह का बॉडी का रिस्पॉन्ड रिएक्शन क्या कहलाता है? इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स या फिर अनडिजायरेबल रिस्पॉन्स। नेक्स्ट तीसरा जो है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स ना, एंड द थर्ड इज रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन, तो रिफ्लेक्स एक्शन में लिख लो बेटा, बॉडी shows quick or sudden response, body shows quick or sudden response। पहला पॉइंट है body shows quick or sudden response, quick or sudden response। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसी में, इट इज कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल कौन कर रहा है? स्पाइनल कॉर्ड। इसमें कहीं ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है? इज देयर ब्रेन इन्वॉल्व? इज देयर ब्रेन इन्वॉल्व? ओके, फॉर एग्जांपल withdrawal of hand, for example withdrawal of hand by touching a hot object, by touching a hot object or utensils, hot object or utensils, utensils, hot object or utensils। हो गया बेटा? क्लियर है? रिस्पॉन्स मैंने बता दिया, रिफ्लेक्स आर्क का पाथवे बता दिया, ये पूरा का पूरा रिफ्लेक्स एक्शन का, ठीक है। तीनों के एग्जांपल लिखवा दिए। अब इसके बाद से स्टार्ट होगा बेटा ह्यूमन नर्वस सिस्टम एंड द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एएनएस ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें ब्रेन और स्पाइन हमें दोनों ही पढ़ने हैं, दोनों ही टॉपिक पर हमारा डिस्कशन होगा, फर्दर डिस्कशन। लेट्स रिवाइज इट ऑल द एस्पेक्ट्स which we had studied about